दोस्तों इस पार्ट में हम करने वाले हैं हमारी कुर्ती की कटिंग। तो मेज़रमेंट तो हमने पहले वीडियो में ले ही लिया था, मगर एक और एक्स्ट्रा मैंने मेज़रमेंट ले रखा है, वो है एपेक्स टू एपेक्स का, वो है मेरा 8.5 इंच। ठीक है, और बाकी सब सेम है। कटिंग करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को ड्राइंग दिखा देती हूँ। तो हमारी कुर्ती कैसे बनेगी, इस टाइप से बनेगी। आगे की तरफ जो है वो पैनल में एम्ब्रॉयडरी आ जाएगी, साइड से 2 आर्म होल डाट आएंगे और ये हाफ स्लीव्स बनेंगी। ठीक है, और जो उसका नेक है वो उसका वी लीफ नेक बनेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी कढ़ाई में ही दिया हुआ है तो हम वही नेक बना रहे हैं। बैक साइड में क्या है, तो बैक साइड का जो है उसमें पीछे हम डाट देंगे। ठीक है, और ये पैक नेक बनेगा। ये डीप नेक है फ्रंट का और बैक का पैक नेक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो करेंगे वो हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, देन हम बैक की कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अस्तर ले रखा है। तो सबसे पहले ना, ये देख रहे हो अस्तर अनइवन है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट कर लेंगे अस्तर को। और मेरे तरफ ऑन फोल्ड है, ये है ऑन फोल्ड साइड, यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रेट कर लेंगे। तो स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे मैंने ये एल स्केल ले रखा है, इसको यहाँ पे मिलाते हुए सीधा लाइन खींच देंगे। बस स्ट्रेट कर लेने के बाद सबसे पहले हम लगाएंगे हमारे शोल्डर का निशान। तो हमारा शोल्डर कितना है, हमारा फुल शोल्डर है 16.5, तो हम इसका हाफ करेंगे। 16.5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा हमारा 8.25। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 8.25 पे। 0.25 पे निशान लगा दिया। अब हम यहाँ फ्रंट बना रहे हैं, मैं लिख देती हूँ फ्रंट। अब अगर हम डीप नेक बना रहे हैं तो उसमें हम कितना शोल्डर डाउन करेंगे, हम करेंगे 1 इंच। 1 इंच शोल्डर डाउन करने के बाद हम यहाँ से लेंगे नेक की ब्रेथ। नेक की ब्रेथ हम लेंगे 2.5, मतलब 2.5 इंच हम नेक की ब्रेथ लेंगे। यहाँ से 2.5 और ये 1 इंच डाउन जाना सबके लिए कॉमन है। ठीक है, अब हम इनको मिला देंगे, ये हो गया। अब हम यहाँ से हमारा जो हमारा आर्म होल है उसकी लेंथ लेंगे। अब आर्म होल का लेंथ हमें कितना लेना है उसका फॉर्मूला है, तो हम वो निकालेंगे। सूट और कुर्ती के लिए जो फॉर्मूला है आर्म होल का वो इस तरीके से है, जैसे कि हमारा चेस्ट कितना है, हमारा जो चेस्ट है वो है 41, तो 41 के अकॉर्डिंग हम कौन सा देखेंगे, ये वाला। ठीक है, यहाँ साइज चेस्ट का साइज दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला है। तो हमारा कहाँ पे आ रहा है चेस्ट, 41 यहाँ पे आ रहा है ना, तो हम ये वाला देखेंगे। तो कितना है हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 6, ये सबका अपने अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना। ये सारे फॉर्मूलेज मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। 41 डिवाइड बाय 6 तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6.83। 6 तो मैं पता है 6 इंच, बट 0.83 क्या है वो हम कैसे निशान लगाएंगे। तो उसके लिए मेरे पास मेजरिंग टेप चार्ट है, तो वो देखेंगे। ये है हमारा मेजरिंग टेप चार्ट। दोस्तों ये वाला चार्ट मैंने खुद ही बनाया है। ठीक है, मगर ऐसे ही नहीं बना दिया कि जस्ट मैंने इसको, मेरा मन किया तो मैंने कोई भी नंबर लिख दिया बना दिया। इसके पीछे भी पूरा एक मैथमेटिक्स छुपा हुआ है, तो इसकी भी एक पूरी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आपको भी आना चाहिए कि अगर मैंने ये चार्ट कुछ बता रही हूँ तो आया कैसे है। तो इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी कि ये एक एक पॉइंट कैसे आया है। ठीक है, इससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देती हूँ दोस्तों, बस मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि मेरा टेप जो मेजरिंग टेप है वो भी डिफरेंट है।
मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये है मेरा वाला मेजरिंग टेप जो कि जर्मन क्वालिटी का मेजरिंग टेप है इसमें, और ये जो नॉर्मल जो मेजरिंग टेप है जो आप लोगों के पास होगा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही ले लिया, यहाँ तक तो सेम है, ये भी 1 इंच है, ये भी 1 इंच, मगर इस 1 इंच के बीच में जो लाइन बने हुए हैं वो इसमें कितनी है और इसमें कितनी है। इसमें दोस्तों 16 लाइन बने हुए हैं और इसमें 8। ठीक है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। इसमें जैसे कि ये दो इनके बीच में भी एक लाइन बना हुआ है, इनके बीच में भी एक लाइन बना हुआ है। ये लो, ये देखो। ठीक है, अब अगर आप ये देखोगे, अब ये सेम हो गए, अब ये दोनों मेजरिंग टेप सेम हो गए ना, बस यही डिफरेंस है। ये 16 लाइन के अकॉर्डिंग मैंने टेप बना रखा है, क्योंकि हम जब सूट बनाते हैं ना, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है, एक एक लाइन भी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये वाला बना रखा है। ठीक है, मैंने अपने इस मेजरिंग टेप के अकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं है आपको ये मेजरिंग टेप परचेस करना है, आपके पास जो टेप है उसी से भी काम चला सकते हो, इस टाइप से जैसे मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, चलिए अभी हमारा कितना आ रहा है 83। अब हम इस चार्ट में देखेंगे हमारा 83 कहाँ आ रहा है। हमारा 83 आ रहा है यहाँ पे, कितने में आ रहा है 7/8 में। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा 0.75 से हमें 2 लाइन एक्स्ट्रा लेना है, 0.75 से 2 लाइन एक्स्ट्रा। ये देखिए यहाँ तक कितना हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया 6 इंच। अब कह रहे हैं कि हमें 0.75 से 2 लाइन एक्स्ट्रा लेना, तब जाके हमारा 0.83 आ जाएगा। तो ये 6 इंच, इसका 75 यहाँ पे आता है, इससे 2 लाइन एक्स्ट्रा, तो 1 2, तो हमें यहाँ तक लेना है। तो हम निशान लगा देते हैं अच्छे से स्केल को और इसको मैच करते हुए। अब हम निशान लगा देंगे। ठीक है, हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा आर्म होल का निशान। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया है कि मैंने इससे कैसे लिया है, अब मैं आपको ना एक बार इससे बता देती हूँ। जैसे आप ये चार्ट फॉलो कर लेना, चार्ट तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अब मैं आपको ना इस स्टेप में दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखो क्या आया था चार्ट के अकॉर्डिंग, 0.75 में 2 लाइन एक्स्ट्रा। तो 0.75 कहाँ पे आ रहा है, ये मेरा नॉर्मल वाला टेप है, ठीक है ना, मेजरिंग टेप। ये आ रहा है 6.75, तो उसमें 2 लाइन एक्स्ट्रा, मतलब ये 0.75 है, 2 लाइन एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे भी एक लाइन होना चाहिए। तो 1 और ये 2, तो हमें यहाँ तक निशान लगाना है। गॉट इट, यहाँ तक निशान लगा दिया है। ठीक है, समझ आ गया ना। बाकी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी ना वीडियो में, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ तक निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है चेस्ट लाइन का निशान लगाना है। ओके, तो हमारे चेस्ट लाइन का निशान के लिए हमें कुछ लूजिंग भी तो लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो हमारा चेस्ट वैसे तो कितना है, हमारा चेस्ट है 41, हमें थोड़ा बहुत लूजिंग भी तो चाहिए, नहीं तो हम पहनेंगे कैसे। तो हमें कितना लूजिंग लेना है वो ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें कितना लूजिंग लेना है। तो मैं उसके लिए एक चार्ट बना रखा है, आप लोग वो चार्ट फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार चार्ट भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है कुर्ती की लूजिंग के लिए कितना लेना है। ठीक है, तो अगर आपका चेस्ट आ रहा है 28 से लेकर 37.75, तब आप ये देखो कि कौन सा नेक बना रही हूँ मैं। हम यहाँ पे बना रहे हैं डीप नेक, तो आप इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हम ले सकते हैं जो लूजिंग वो 2 इंच से लेकर 3 इंच की लूजिंग ले सकते हैं।
ठीक है। अगर हमारा चेस्ट 38 से प्लस है तो हम 3 इंच से लेकर 4 इंच तक की लूजिंग ले सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट कितना आ रहा है, मेरा चेस्ट आ रहा है 41। यहाँ पे देखूंगी मैं लास्ट लाइन पे, तो यहाँ पे मैं कितना लूजिंग ले रही हूँ, मैं यहाँ पे लूजिंग ले रही हूँ 3.5 इंच। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी लूजिंग ले रही हूँ और एकदम मतलब 3 इंच भी ठीक है ना, बट मैं यहाँ पे 3.5 इंच की लूजिंग ले रही हूँ। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 41 उसमें लूजिंग ले रहे कितना, 3.5 मैंने लूजिंग लिया है, कितना हो गया 44.5, ये तो हो गया। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, कितना हो गया हमारा 11.12। ठीक है, हमारा कितना आ रहा है 11.12। 11 इंच तो पता चल गया, अब 0.12 क्या है उसके लिए हम चार्ट देखेंगे तो 12 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब है हमें 2 लाइन लेनी है, यहाँ से यहाँ पे आ गया प्लस 1 2, तो हमें 2 लाइन लेनी है, 2 लाइन। तो 0.25 तो हमारा आ गया यहाँ पे, और ये 2 लाइन तो हमें यहाँ पे लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ ले लेती हूँ, मतलब हमें 0.25 से 2 लाइन आगे जाना है, तो वो भी ले लेते। 0.25 से 2 लाइन आगे है। अब जहाँ पर भी ये मैच करेगा वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमें थोड़ा मार्जिन भी तो लेना है। मार्जिन कितना लेना है, मैं यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ 1 इंच है। ठीक है, मैंने क्या किया है, चेस्ट, ये हमारा चेस्ट था, उसमें मैंने 3.5, ठीक है, वो क्या है, लूजिंग ऐड किया है। इसको ऐड करने के बाद हमारा आया था 44.5, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो हमारा कितना आ गया 11.12 इंच। अब हम इसमें मैंने और एक 1 इंच ऐड किया है ना, ये हो गया हमारा मार्जिन। ठीक है, लूजिंग क्या है, मार्जिन क्या है, इसमें डिफरेंस बताती हूँ। लूजिंग जो हमारे कंफर्ट के लिए है, हम काम करेंगे कुछ मतलब कंफर्टेबल भी तो होना चाहिए ना, मतलब एग्जैक्टली हम 41 तो मेरी बॉडी का ही मेजरमेंट है। ठीक है, अगर बॉडी को मूव करने के लिए भी तो थोड़ा सा मतलब कपड़ा चाहिए ना, तो वो कितना लूजिंग होना चाहिए, वो मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये 3.5 जो है ना वही है। तो आप इसी को कितना ले सकते हो, जो मैंने चार्ट में दिखाया था, 38 से लेकर जितनी भी अगर हैवी बॉडी है तो 3 से लेकर 4 तक ले सकते हो लूजिंग। ठीक है ना, 4 इंच तक की लूजिंग ले सकते हो आराम से। और मार्जिन क्या है, मार्जिन है अगर हम इन फ्यूचर और मोटे हो गए तो, रहते हैं ना, डर लगता है ना कहीं मोटे हो गए तो, वैसे ही मोटे और मोटे हो गए तो फिर क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसको खोल के बढ़ा लिया। तो ये कितना ले सकते हैं, देखो ये मैं डेली वेयर की कुर्ती बना रही हूँ, तो वैसे तो हम लूजिंग ले सकते हैं जो हम मार्जिन ले सकते हैं कम से कम हम ले सकते हैं 1/2 इंच। ये तो लेनी ही लेनी है, तो कंपलसरी है। ठीक है ना, कंपलसरी है, ये तो लेनी ही लेनी है। इतना 1/2 इंच का मार्जिन तो चाहिए, सिलाई कैसे करेंगे। और आप ले सकते हो 0.75 की मार्जिन ले सकते हो, 1 इंच की मार्जिन ले सकते हो, 1.25 की मार्जिन ले सकते हो, बस इतनी ही काफ़ी है। ठीक है ना, अब अगर आपके क्लाइंट ने डिमांड किया तो नहीं भाई मुझे और भी कपड़े थोड़ा एक्स्ट्रा रखने, तो अब उसके केस में रख सकते हो 1.5 इंच, और अगर वो ज़्यादा जिद करते हैं तो
75 तक ले सकते हो आप मार्जिन, मगर सही बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है। अब 1.5 इंच तक वो कहते तो 2 इंच तक ले सकते हो, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ ना कपड़ा अंदर फंसा रहता है, तो वो उससे ये कपड़ा भी तो एक्स्ट्रा रहता है ना, वो तो शेप बिगाड़ देता है। तो ये आप इतनी ना ये सारे मार्जिन ले सकते हो, ठीक है। ये हमें मार्जिन का भी क्लियर कर दिया है। ओके, चलिए अब हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये वाला लाइन भी खींच दिया है। चलिए यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके दोस्तों, एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे मैं वीडियोस काफ़ी डिटेल में बता रही हूँ इसलिए लंबा हो सकता है। इसके बाद जब मैं आपको कुर्ती या सूट के बताऊंगी तो इतना आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा क्या क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक एक पॉइंट बताने की कोशिश की, इसलिए वीडियोस लंबी हो रही है। ओके नेक्स्ट, अब ये हम डीप नेक बना रहे हैं। डीप नेक बना रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली बात है यहाँ से थोड़ा शोल्डर क्या करना है, हमें शोल्डर माइनस करना है, नहीं तो क्या होगा, नेक है, ठीक है, ये हमारा नेक हो गया, और इसका मतलब ये डीप है तो ये फैलेगा, ठीक है ना, ये कुछ हद तक तो फैलेगा। तो वो जितना फैलता है ना, फैल के इसे लटक जाता है ना, इस तरफ आ जाता है, तो जितना फैलेगा ना उतना ही हम पहले ही ना माइनस कर देंगे। अब वो कितना माइनस करना है उसका हम चार्ट देखेंगे। ये आ गया हमारा शोल्डर माइनस चार्ट, ठीक है। ये चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, ओके, ठीक है। अब शोल्डर माइनस करने के लिए भी चार्ट देखने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे। क्या क्या, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारा रेडी शोल्डर क्या है, हम यहाँ पे कितना शोल्डर रेडी रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा है 3.5 इंच। नेक की डिप भी पता होना चाहिए कि नेक हमारा कितना गहरा है, तो हमारा है 7.5 इंच। और हमें चाहिए नेक का शेप, तो यहाँ पे हमारा नेक का शेप क्या है, वी लीफ नेक। ये हमें ये तीन तो चाहिए, ये तीन पता चल गया। अब हम हमारा चार्ट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है, रेडी शोल्डर क्या है 3.5, यहाँ पे देखेंगे रेडी शोल्डर 3.5, ये तो नहीं है क्योंकि हाफ इंच से 0.75 तक है। यहाँ पे रेडी शोल्डर 1 इंच से 1.25 तक है, ये भी नहीं। यहाँ पे 1.5 इंच से 1.75 तक है। यहाँ पे 2 इंच से लेकर 2.75 तक है, ये चार्ट भी नहीं। ओके, ये वाला चार्ट हमारा चाहिए। तो इसमें है हमारा 3 इंच से लेकर 3.75 तक, तो हमें कितना चाहिए 3.5 इंच, तो इसमें आ रहा है। ओके, ये भी मिल गया। अब हमें चाहिए हमारा नेक का शेप क्या है, तो नेक का शेप यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं। स्क्वायर नेक नहीं, ये नहीं बना रहे। राउंड नेक ये भी नहीं बना रहे। स्वीट हार्ट नेक ये नहीं बना रहे। वी लीफ नेक यही बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक और एक वी नेक है, नहीं, मगर हम तो थोड़ा राउंडेड बना रहे हैं ना, तो हम ये वाला नेक बना रहे हैं, वी लीफ नेक, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया। अब हमें जो नेक की डीप है वो कितना चाहिए, 7.5 इंच। इसमें हम देखेंगे 7.5 इंच कहाँ पे आ रहा है, 7.5 इंच आ रहा है यहाँ इन दोनों के बीच में आ रहा है हमारा 7.5 इंच। तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा -1.75 इंच। तो लिख देते हैं, हमें करना पड़ेगा -1.75, ठीक है। अब किस में माइनस करेंगे हम, हमारा जो फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर उससे करेंगे। तो वो कितना है 16 इंच। उसमें अगर हम माइनस करेंगे 1.75 इंच तो हमें क्या मिलता है, हमारा फुल शोल्डर है 16.5 इंच। तो 16.5 माइनस 1.75 कितना आ गया, 14.75। 14.75। अब यहाँ पे तो हम फोल्ड करके निशान लगा रहे हैं ना, तो इसको हाफ कर देंगे, इसको उस डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो कितना आ गया 7.37।
हमारा आ रहा है 7.37। तो उसके लिए यहाँ पे हम चार्ट देखेंगे, 37 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है 0.25 से हमें 2 लाइन एक्स्ट्रा लेना है। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये हो गया 0.25, उससे 2 लाइन एक्स्ट्रा लेना है, 1 2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? कितना आ रहा है हमारा 37 ना, 37 आ गया। तो हमें कितना जाना है, ये 0.25 है, उससे 2 लाइन एक्स्ट्रा जाना है, 1 2, ये 0.25 हो गया, इससे 1 2 2 लाइन एक्स्ट्रा चलेगी तो यहाँ पे। और यहाँ से अगर देखेंगे तो ½ इंच से हमें 1 लाइन कम कर देंगे तभी आ जाएगा। तो ये ½ इंच है, इससे हम 1 लाइन कम करेंगे तब भी ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम निशान लगा देते हैं। अब निशान कैसे लगाना है, देखना है क्या हमारा मेजरिंग टेप जो आ रहा है वो यहाँ इस लाइन पे मैच कर रहा है, जहाँ पे कर रहा है वहाँ पे निशान लगा दिया। ठीक है, ये हमारा 7.35 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। और ये मेजरिंग टेप यहाँ पे रख रहे हैं, जहाँ पे आ रहा है वो निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दिया। ठीक है, अब ये वाला हो गया हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर से, ये हो गया हमारा नया वाला आर्म होल का लाइन। ठीक है, अब हम इसमें बनाएंगे हमारा आर्म होल। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले तो इस लाइन का हम लेंगे सेंटर। सेंटर ले लिया। अब अंदर की तरफ आएंगे हम 0.25 अंदर आ गए। ठीक है, अब हम फ्रेंच कर्व से यहाँ तक मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। इस टाइप से। ये हो गया हमारा आर्म होल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो मैं एक बार और आपको क्लियर कर देती हूँ। हमने जो हमारा फुल शोल्डर वाला लाइन था उससे हमने शोल्डर को माइनस किया है, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। तो हमने कितना माइनस किया वो हमने यहाँ पे निकाला था। चार्ट के अकॉर्डिंग हमें माइनस करना था -1.75। तो 16.5 से हमने 1.75 माइनस किया, तो हमारा हमें मिला 14.75। उसका हमने हाफ करके यहाँ पे निशान लगा दिया। उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन किया और ये हमारा फ्रंट नेक है, तो इस वजह से हमने इसका सेंटर करके हम 0.25 अंदर आए हैं। बैक होता तो हम ये नहीं करते, उसका अलग तरीका है। ये फ्रंट होने की वजह से हम 0.25 अंदर आए हैं। उसके बाद हमने फ्रेंच कर्व की मदद से इनको मिलाते हुए, चेस्ट लाइन को मिलाते हुए हमने निशान बना दिया और यहाँ पे भी इनको मिला दिया। ये हमारा आर्म होल बन गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम सारी लंबाई वाला निशान लगा लेते हैं। ठीक है, तो लंबाई वाला निशान लगाने के लिए एक बार मैं इसको डार्क कर देती हूँ, उस लाइन को। लंबाई वाला निशान लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर आया है उससे लेकर हमारा जो नेक की विड्थ का लाइन लगा रखा था वहाँ तक का हम ले लेंगे
सेंटर। सेंटर लेने के बाद हम मेजरिंग टेप को पूरे एकदम इसी सेंटर लाइन पर रखेंगे और एकदम स्ट्रेट ले जाएंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम हमारा जो नेक डीप है वो कितना है। हमारा नेक डीप कितना है, वो है 7.5 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, उसमें 1/2 इंच ऐड करके निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 8 इंच पे एक निशान लगा दिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद हमें निशान लगाना है शोल्डर से लेकर एपेक्स तक। एपेक्स हमारा कितना है, 11 इंच, तो हम लगाएंगे 11.5 इंच पे 1/2 इंच ऐड करते हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का भी है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर ही लगा रहे हैं। 7.5 गला था तो यहाँ पे मैंने 8 इंच लगाया है, तो अगर हम 1/2 इंच माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 7.5 ही आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स कितना था, 11, तो मैंने यहाँ पे 11.5 पे निशान लगा दिया। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें निशान, एक और जो लेंथ का निशान है वो हमारा है, क्या बोलते हैं, शोल्डर टू लोअर चेस्ट, तो उसको भी मैंने लगा देती हूँ। देन हमें निशान लगाना है साइड कट लेंथ का। तो साइड कट लेंथ हमारा कितना था, 24.5 इंच, तो मैं इसको लगाऊंगी 25 इंच पे। 25 इंच में निशान लगा दिया। नेक्स्ट है हमारा लेंथ का, जो है ना लेंथ कितना है कुर्ती का लेंथ है हमारा 42, तो मैं निशान लगा दूंगी इसमें। तो 1/2 इंच तो ऊपर की तरफ है, मतलब 1/2 इंच तो एक्स्ट्रा लेना ही है, ऊपर जो सिलाई हो जाएगा जैसे हम सब में ले रहे हैं। प्लस मैं यहाँ नीचे फोल्डिंग के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो टोटल ले रही हूँ 1.5 इंच में प्लस कर रही हूँ। क्लियर हुआ? कुर्ती में मैं 1.5 इंच क्यों प्लस कर रही हूँ, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में ले चला जाएगा जैसे हम सब में जाने दे रहे हैं। अब बच गया 1 इंच। 1 इंच में नीचे फोल्डिंग के लिए ले रही हूँ, तो हो जाएगा हमारा 43.5। तो मैं नीचे 43.5 पे एक निशान लगा दे रही हूँ। ओके, हमारा ये सारा निशान लग चुका है। अब हम इनमें एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने अगेन एल शेप स्केल ले रखा है। इसको लेते हुए निशान लगा देंगे। जितनी भी लाइन है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और एक निशान ले रखा है ना, ये शोल्डर टू लोअर चेस्ट। ये आप नहीं भी लोगे तो चल जाएगा। ये तब लोगे अगर हम फ्रंट में भी डार्ट दे रहे हैं, तब आपको शोल्डर टू लोअर चेस्ट का निशान चाहिए। तो फिलहाल मुझे इसका कोई काम नहीं है, तो मैं ये वाला निशान को आगे मार्क नहीं कर रही हूँ। ओके, अब नेक्स्ट निशान पे जो मार्क कर रही हूँ वो है मेरा साइड कट वाला, तो मैं इसको भी निशान लगा ले रही हूँ। और हमने ने एक निशान और नहीं लगाया है, वो है वेस्ट जो लेंथ है ना हमारे कमर का, उसका निशान नहीं लगाया है। देखो, वैसे तो हमने मेज़रमेंट में उसका निशान ले ही रखा था, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए लगा देती हूँ। कितना आया था वो, हमने कितना निशान लगाया था 20 पे, वो हमारा 20 आया था लेंथ। तो हम कितने लेंगे, 20.5 ना। यहाँ पे इसको मैं भी क्लियर लंबा नहीं कर रही हूँ, बस मैं इसको निशान लगा कर रख रही हूँ। ठीक है, ये लेंथ भी आप ले सकते हो, चाहे तो नहीं भी ले सकते हो। क्योंकि मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको ना ये कमर का जो लेंथ है ना, जो कमर किस लेंथ में आएगा उसके निकालने के लिए जो हमारे जो चेस्ट लाइन है ना, और जो हमारा कट वाली लाइन थी, हमें करना है इसका सेंटर ले लेंगे।
ये हमने इसका सेंटर ले लिया। हमें इसको ही हमारा फाइनल लाइन मानना है वेस्ट का। हमने यहाँ पे निशान तो ले रखा था, लेंथ तो ले रखा था वेस्ट का, मगर हमें वो नहीं लेना है क्योंकि हमें इसका सेंटर लेना है। हमें सेंटर में लेना सबसे इजी यही होता है। अब मैं आपको एक बार लिख देती हूँ। ये तो हो गया हमारा चेस्ट लाइन, नेक डीप, ये निशान हो गया हमारा ब्रेस्ट का, ये निशान हो गया हमारा वेस्ट का, ये हो गया हमारा साइड कट का, साइड कट, और नीचे जो है वो हो गया हमारा लेंथ का। अब हम सबसे पहले यहाँ पे ही वर्क कर लेते हैं। हमने यहाँ तक का निशान लगा रखा था, अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी कितनी है, वेस्ट कितना आ रहा है, वेस्ट राउंड वो हमारा आ रहा है 39.5 इंच। तो सेम इसमें भी हम उतनी ही लूजिंग देंगे जितनी हमने चेस्ट लाइन पे दिया था। हमने कितना लूजिंग दिया था, यहाँ पे मैंने दिया था +3.5, मैंने इतना लूजिंग ही रखा है, ठीक है। तो हम कमर में भी इतना ही लूजिंग देंगे। तो कितना आ गया 39.5 + 3.5 कितना हो गया, सॉरी 39.5 उसमें प्लस करेंगे 3.5 कितना हो गया 43, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, हमारा आ गया 10.75। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 10.75 पे। इस निशान को थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं। ठीक है, अब हम साइड में लेंगे डार्ट का भी निशान। तो यहाँ पे डार्ट कितना ले रही हूँ मैं, डार्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 इंच का, ठीक है। तो 1/2 इंच का मैं ले रही हूँ डार्ट, प्लस हमारा 1 इंच कितना हो गया हमारा मार्जिन, ठीक है। ठीक है, डार्ट ले लिया है, डार्ट हमने 1/2 इंच का ले रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो नीचे हमारा कट है उसके राउंड का निशान लगाएंगे। अब उसके लिए आपके पास, ठीक है, आपको यहाँ समझ आ गया क्या किया है, नहीं आया तो मैं आपको एक बार दोबारा से करके बताती हूँ क्या किया है हमने। वेस्ट कितना है हमारा 39.5, उसमें हमने 3.5 इंच की क्या लिया है, लूजिंग है, ये लूजिंग, ठीक है। उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया 4 से, तो हमारा कितना आ रहा है 10.75 इंच। फिर हमने जो निशान लगाया है वो निशान लगाया है हमने 1/2 इंच का। ये किस चीज़ का निशान लगाया है, ये डार्ट का निशान लगाया है, डार्ट का। अब ये डार्ट हम कितना ले सकते हैं, ये ले सकते हैं हम 1/2 इंच से लेकर हम 1 इंच तक की डार्ट लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या निशान लगाया है 1 इंच, ये हमारा हो गया मार्जिन, जो कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया था, ओके। अब हम एक और एक निशान लगाएंगे। अब हम लगाएंगे हमारा जो साइड कट है उसके राउंड का। तो ये मैं निशान लिख देती हूँ, साइड कट, ठीक है। वो हमारा कितना था, साइड कट का जो राउंड था वो था हमारा 46.5, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हिप राउंड है 45.25। यहाँ पे मैं लिख के रख रही हूँ हिप का
45.25। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ फटाफट। अगर आपका हिप राउंड समझ लो आपका ये उल्टा होता, ठीक है, 46.5 मतलब 46.5 माइनस 46.5 माइनस 45.25 कितना आ रहा है? 1.5 इंच का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों का ये ऑपोजिट होता, मतलब ये आपका हिप होता और ये आपका साइड कट होता, तब आप क्या करते? उस केस में आप क्या करते? ध्यान से सुनना। तब आप, मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ, तब आप क्या करते? हिप डिवाइड बाय 4 करते डायरेक्ट, कोई लूजिंग नहीं लेते क्योंकि ऑलरेडी लूजिंग आ ही रही है 1.25, ठीक है। देन आप प्लस 1 इंच मार्जिन लेते, ठीक है, मार्जिन लेते, हो गया। मगर अगर मैं मेरे वाले केस में हिप डिवाइड बाय 4 करती और फिर मार्जिन लेती, तब क्या होता? ये हमारा छोटा पड़ जाता क्योंकि यहाँ तो मेरा पेट मतलब जो कमर है वो इस तरफ से थोड़ा निकला हुआ है, फिर जाकर हिप आ रहा है, मतलब ये आगे का जो तूंद निकला पड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए तो हमारा ये होगा नहीं, यहाँ पे तो मुझे टाइट आएगा कमर में। मेरे केस में मैं अब क्या करूँगी? मैं करूँगी इसको 46 जो हमारा है वो तो लेना ही है, ठीक है। इसमें मैं लूजिंग भी ऐड करूँगी, लूजिंग सेम ऐड कर रही हूँ मैं। 3.5 भी कर सकते, 3 इंच भी कर सकते, जो मैं 3 इंच ही ऐड कर रही हूँ इसमें लूजिंग, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड कर देंगे इसको 4 से, देन प्लस 1 इंच मार्जिन, ठीक है। एक बार ये पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ, ये हैवी साइज वालों को होगा दिक्कत। कट लाइन कट जो साइड कट है उसका राउंड लिया, मेरे केस में आया 46.5, ज़्यादा है, मगर हिप मेरा कम आ गया। अगर आपके नॉर्मली केस में हिप अगर ज़्यादा आता है तो आप उसको हिप डिवाइड बाय थोड़ा सा, अगर आपका जैसे कि बराबर आता है, फॉर एग्जांपल आपका हिप और कट राउंड बराबर आ रहा है, तब आप उसमें 3 इंच लूजिंग डाल देना। मगर आपका अगर काफ़ी डिफरेंस आ रहा है ना हिप में और जो हमारा साइड का जो कट का राउंड है, तब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हिप डिवाइड बाय 4 करके मार्जिन ले लेना। मगर मेरे केस में क्या आ रहा है, अगर मैं हिप को डिवाइड करती हूँ तो मेरा यहाँ पे कमर से ये टाइट पड़ेगा, बहुत ही टाइट पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे जो साइड कट का राउंड है उसी में प्लस 3 इंच या प्लस 3.5 इंच जो हमने लूजिंग सब जगह ले रखी है वो भी ले सकते हो, हाफ इंच कम करके भी लूजिंग ले सकते हो। ये लूजिंग है, कंफ्यूजन ना हो, ये लूजिंग है। लूजिंग देकर फिर डिवाइड बाय 4 किया, प्लस 1 इंच मार्जिन ले लिया, ठीक है। अगर आप लोगों का बराबर आ रहा है, साइड कट और हिप दोनों का मार्जिन, दोनों का राउंड बराबर आ रहा है, ये पॉइंट थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, तब आप उसमें थोड़ी सी लूजिंग डाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका हिप बहुत बड़ा है, हिप बड़ा है, हिप राउंड, तो आप हिप डिवाइड बाय 4 करके काम चला सकते हो। ओके, आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी मेरे केस में मैं क्या कर रही हूँ, 46.5 ये मैंने साइड कट का राउंड लिया है, प्लस उसमें 3 इंच की मैंने लूजिंग ऐड किया है। कितना आ रहा है मेरा आ रहा है 49.5, इसको डिवाइड कर दिया 4 से, कितना आ रहा है 12.37। कितना जाना है, हाफ इंच से हम अगर हाफ इंच से 2 लाइन जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 37। चलिए, तो मतलब ये है 12 यहाँ आ रहा है, हाफ इंच से हम 2 लाइन कम करते हैं, ये हाफ इंच, उससे 2 लाइन कम करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा मेज़रमेंट, हो गया हमारा मार्जिन, ठीक है। ओके, अब इनको साइड करते हैं। यहाँ पे मैंने कितना ले रखा है, 3 इंच की लूजिंग ले रखी है।
ओके, यहाँ हमने सब कुछ निशान लगा दिए। अब हमको इनको मिला देंगे। हमने अपना हमारा साइड के लाइन को ही मिला दिया है। अब हम नेक बनाएंगे, ठीक है। अब नेक बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें चेक करना है, ये हमारा चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन के ऊपर 1/2 इंच आएंगे। हाफ इंच, ठीक है, चेस्ट लाइन के ऊपर 1/2 इंच आएंगे और हमारा ये स्केल रख देंगे, रख दिया। अब हम देखेंगे क्या हमारा नेक डेप इस यहाँ जहाँ स्केल रखा है चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर, क्या इससे नीचे आ रहा है, ठीक है, क्या इस लाइन से या इस लाइन के नीचे आ रहा है। यस, हमारा तो नीचे आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। ये तो पूरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इसके साथ स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा माइनस कर, इससे मिला देंगे। अब ये सारा ही ऊपर वाला भी हमारा माइनस हो गया। लो, ये हमारा हो गया माइनस, ठीक है। अब हम अगर हमने देखा है कि हमारा चेस्ट लाइन तो ये हमारा जो नेक डीप है वो चेस्ट लाइन के 1/2 इंच जो हमने स्केल रखा था उससे नीचे आ रहा है, ठीक है। अब हम ऊपर से कितना माइनस कर देंगे, हम ऊपर से माइनस करेंगे 0.25। ये सब कंपलसरी है, ये सभी के लिए कंपलसरी है करना। तो हम ऊपर से 0.25 माइनस कर देंगे। वो तो मैंने माइनस किया, वो शोल्डर से लाइन को मैच कर दिया था। अब ये जो 0.25 माइनस किया है वो हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारा चेस्ट लाइन के नीचे एक तो नेक डीप जा रहा था और उसके, ठीक है ना, हमें माइनस करना ही है। हम इसके लिए मैं सबसे इजी तरीका यही करती हूँ कि चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर स्केल रख देती हूँ, और अगर मेरा नेक डीप नीचे जा रहा है तो मैं ऊपर से 0.25 माइनस कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ऊपर से माइनस करना होता है वो भी हो गया है। अब ये हम क्यों करते हैं, अगर ये नहीं करेंगे ना तो ये शोल्डर गिरने का चांस रहता है, वो लूज पड़ जाता है, क्योंकि ये फैलता है ना, नेक डीप है तो फैलता है, इस वजह से। यहाँ तक भी हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे हमारा रेडी शोल्डर का निशान। देखिए हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 3.5 इंच, तो उसमें मैं निशान लगाऊंगी 1/2 इंच ऐड करके, कितना, 4 इंच पे। 1/2 इंच मेरा सिलाई मार्जिन है, ठीक है। अब इसको मैं कट नहीं कर रही हूँ, इसको मैं यहाँ तक मैच कर देती हूँ, ये कर रही हूँ क्योंकि मैं कढ़ाई के अकॉर्डिंग ही कट करूँगी। अगर इसको कट कर देती तो यहाँ पे मैं 0.5 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेती, 3.5 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेती, क्योंकि 1/2 इंच तो यहाँ पे भी सिलाई में चला गया और फिर 1/2 इंच यहाँ पे भी जाएगा। फिलहाल जो मैं फ्रंट का बनाऊंगी, फ्रंट का मैं अस्तर के साथ ही नेक पल्टी करूंगी, इसलिए यहाँ पे मैंने 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच हमारा नेक रेडी शोल्डर था, उसमें मैंने यहाँ से 1/2 इंच उसका लिया था सिलाई मार्जिन का, ठीक है। बाकी हम एज इट इज इतना ही कट कर देंगे। अच्छा, अब हमें क्या किस चीज़ का निशान बनाना है, अब मैं एक बार नीचे लेंथ का भी निशान बना देती हूँ। तो एक बार मैं इसको पूरा नीचे करती हूँ, एक बार उसका निशान भी बना देती हूँ। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो इस स्ट्रेट लाइन कुर्ती में हम क्या करेंगे, मेरा ऑलरेडी जो टमी एरिया काफ़ी हैवी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एज इट इज इसी को ही नीचे कर दूँगी, ठीक है। जितना यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है
12.35 एग्जैक्टली इसी को यहाँ पे उठाकर कर दूंगी। हाँ, और ये कम है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ना 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। जितना यहाँ पे आ रहा है वहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा 1 इंच भी ले सकते हो, 75 भी ले सकते हो, 0.75। उससे स्ट्रेटनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ए लाइन नहीं बन जाएगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा, स्ट्रेट ही रहेगा, ठीक है। मगर आप मेक श्योर करना कि मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग जो आपका हैवी जो हिप और जो इसमें जो हैवी पार्ट है ना उसका निशान लगाना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जैसे हम लेडीज़ बैठने जाती हैं ना तो देखना कि लेगिंग्स दिखने लग जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ठीक है। देखना कि इनके हिप्स पीछे से कपड़ा ऐसे लगता है ना कपड़ा छोटा पड़ रहा है, वो चीज़ नहीं करना। वो कपड़ा देखना पीछे से हिप एकदम कपड़ा छोटा छोटा लगता है, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप इसको ये करना कि आपका जो बॉडी का हैवी पार्ट है उसी को ही कर देना नीचे, क्योंकि अगर आपका ये है आप ऐसे कर रहे हो, देखो अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आपका हिप सामान लेते हैं, हाँ आपका हिप कितना हो गया मान लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं ना 46.5, और कट लाइन ले लेते हैं साइड कट, वो ले लेते हैं 45.25, ठीक है। अगर आप इस केस में करते तो आप क्या करते, इनको डिवाइड करके कर देते ना, इनको डिवाइड करके हिप को डिवाइड करके ही डिवाइड बाय 4 कर देते। तब आप क्या करते, चाहे तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी हिप डिवाइड बाय 4 का ही निशान लगा देते, या तो +1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते, या फिर 0.75 एक्स्ट्रा ले लेते, ठीक है। इतना कर सकते थे आप। और अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 40 इसी का ही राउंड का ही निशान लगाया प्लस उसमें 3 इंच ऑलरेडी एक्स्ट्रा आपने ले ही रखा है लूजिंग, तब आप जो एग्जैक्टली निशान यहाँ पे लगा रहे हो ना वही निशान यहाँ पे लगा देना, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक्स्ट्रा ले ही रखा है, तो उससे आपका हिप कवर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब इसमें और एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं है, ये आपको समझाना था तो थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज निशान लगाने में ना, सूट के निशान लगाने में इतना कुछ टाइम लगता नहीं है। अब देखो अगर आपको एकदम कंफर्टेबल सूट चाहिए तो आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हो। तब आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक मोटा मोटा बता रही हूँ तरीका। तब आप यहाँ पे चेस्ट लाइन, यहाँ पे जो हमने चेस्ट लाइन ले रखा था ना, मतलब 41/4 ले रखा था ना, वो ना करके यहाँ पे आप अपर चेस्ट डिवाइड बाय 4 करते, तब भी आपका उसके अकॉर्डिंग भी आप कटिंग कर सकते थे। मगर फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ डार्ट दे रही हूँ, तो डार्ट दूंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा अपर चेस्ट आ ही जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये हो गया 41, ठीक है। मेरा चेस्ट 41 है, माइनस कर देती हूँ 38.25, तो मेरा आ रहा था 2.75 का डिफरेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपको एकदम नॉर्मल कुर्ती बनानी है तो अब क्या करना, आप ऐसे कर सकते हो 38.25, उसमें लूजिंग ऐड करेंगे 3.5, कितना आ गया 41.75, उसको डिवाइड करना 4 से, तो जितना आ रहा है समझो 10.5 आ रहा है, तो ये 10.5 का ही एक निशान यहाँ पे लगा देंगे, इस टाइप से यहाँ पे लगा दिया। तब आप क्या करना उस केस में, ठीक है, तो अब उस केस में आपको ये बढ़ा देना है, ये आप ऐसे निशान लगाओगे, इस टाइप से, ठीक है। इसको ऐसे राउंड करते हुए सील देना, ठीक है, बस। और इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही सूट बन जाएगा आपका, ठीक है। तब आपका ये चेस्ट लाइन हो जाएगा, यहाँ पे चेस्ट लाइन का निशान लगा दिया है मैंने, और ये हो गया आपका अपर चेस्ट लाइन हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है ना। इतना ही आपको डिफरेंस करना है इनमें, ठीक है।
मगर फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डार्ट ले रहे हैं। ओके, हमारा जैसा था मैं नॉर्मली वैसे ही कर देती हूँ पे, ठीक है। अभी जो मैं डार्ट ले रही हूँ उससे थोड़ा ऊपर से बहुत कंफर्ट, बहुत अच्छे से बॉडी का शेप लेकर वो बैठता है, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल एकदम कुछ भी आप किसी ऐसे बड़े इंसान का बना रहे हो जिनको इतना कुछ डार्ट वाट से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उनका ना ऐसे भी बना सकते हो, इस टाइप से भी कटिंग कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उनको ना वो साइड में सिलवट्टों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चल जाता है, उनके लिए वो कंफर्टेबल ही है, तो उनके लिए आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हो, ठीक है। मगर मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ वहाँ पे मैं ऊपर से एकदम बॉडी को शेप देते हुए ही बना रही हूँ, तो मैं इसमें आर्म होल डार्ट ले रही हूँ। चलिए अब हम आर्म होल पे डार्ट लेते हैं। तो डार्ट के लिए हमारा फॉर्मूला है, हमें कितना डार्ट लेना है, हमें डार्ट लेना है यहाँ पे डिफरेंट चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग है। तो मेरा कितना है 41 है, तो मेरे यहाँ पे आएगा, मुझे लेना है यहाँ पे 1.5 इंच का डार्ट, ठीक है। अब ये 1.5 इंच का जो डार्ट है इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो हमारा आर्म होल के लिए जो लाइन बनाया था ना हमने, ये आर्म होल के लिए जो लाइन बनाया था वहाँ पे कहाँ पे 1.5 इंच मैच करता है, तो हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक निशान लगा कर रख दिया। अब हम 1/2 इंच नीचे से ना एक निशान लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा एपेक्स लाइन था ना, वहाँ पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना आ रहा है, हमारा एपेक्स टू एपेक्स 8.5 आ रहा है, उसको हम हाफ करेंगे तो कितना आ रहा है 4.25, तो 4.25 पे निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लाइन आ रहा है ना 1.5 इंच पे हमने देखा था, उसको यहाँ से इसके साथ मिला देंगे, मिला दिया। अब ये 1/2 इंच नीचे से हम 1.5 इंच चेक करेंगे कहाँ पे आ रहा है, 1.5 इंच आ रहा है हमारा यहाँ पे निशान लगाकर। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा लाइन है ना, इसका लेंगे सेंटर, और 1/2 इंच आगे की तरफ आएंगे, सेंटर लेने के बाद 1/2 इंच आगे की तरफ आएंगे। अब इस लाइन से इसको मिला देंगे, ये मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ पे जितना आ रहा है, ये आ रहा है 3.75, तो भाई ये चेक करेंगे क्या ये भी 3.75 आ रहा है, हाँ ये एग्जैक्टली मेरा 3.75 ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमारा हो गया आर्म होल डार्ट, इसको भी हम माइनस करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्म होल डार्ट, ये भी माइनस हो जाएगा। मगर अब यहाँ पे अगर हमने माइनस आर्म होल डार्ट कर दिया है, ठीक है, एक बार ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट में डिफरेंस था ना, अब देखो कितना हो रहा है 6.75, 6.75 से यहाँ पे आ रहा है 9.5 के करीब, तो 9.5 इंटू 4 कितना हो गया, एग्जैक्टली 38 आ गया है ना हमारा, मतलब ये हमारा अपर चेस्ट वाला तो आ ही गया है। बात वही है, मैंने यहाँ से जो चीज़ किया वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ जो करना था यहाँ पे कर दिया, ओके। अब एक चीज़ और आपको बताती हूँ, ये हमने जब माइनस किया है तो हमारा यहाँ पे जो आर्म होल है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब उसको बढ़ाना भी तो है, तो कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम कितना गए थे 1.5 इंच, तो अब यहाँ से भी हम जाएंगे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे,
ये जैसे परपेंडिकुलर स्केल है ना, इसको ऐसे साइड लाइन पे रखाएंगे और ये मैच करते हुए निशान लगा देंगे। ठीक है, चाहे तो इस स्केल से भी लगा सकते हो, इस टाइप से। ठीक है, ये लाइन इसके साथ मैच होनी चाहिए। निशान लगा दिया। अब ये वाला जो हमारा निशान है ना, इसको अब ऐसे करके मैच करेंगे। जहाँ पे आ रहा निशान लगा देंगे और हम फ्रेंच कर्व की मदद से नया आर्म होल बना नया आर्म होल बना लेंगे, जहाँ पे ये पॉइंट मैच हो रहा है और ये, अब ये हो गया हमारा न्यू आर्म होल। ठीक है, ये हमारा न्यू आर्म होल हो गया। बस हमारा यहाँ तक का काम था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बस अब हम इसको कट कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे बैक की कटिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं आया, एक बार मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हम इसको डीपली सब कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपका डाउट एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एपेक्स टू एपेक्स का हाफ कर लिया था। ओके, चार्ट लिया था, चार्ट देख लिया था, हमने अपना चार्ट देखा था। तो इसमें हमारा आर्म होल डाट आ रहा है 1.5 इंच। मेजरिंग टेप में 1.5 इंच आर्म होल से कहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे निशान लगाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक निशान लगाया। उसका हमने ले लिया था सेंटर। सेंटर से ये वाले आए हम 1/2 इंच और अंदर की तरफ। ठीक है, आने के बाद अब हम ये जो हमारा आर्म होल था ना, उसके नीचे से हमने 1/2 इंच पे निशान लगा दिया। फिर चेक किया कि भैया ये हमारा 1.5 इंच यहाँ से कहाँ पे मैच हो रहा है। यहाँ आ रहा है, वहाँ पे एक निशान बना दिया और उससे लाइन यहाँ पर मैच कर दिया। जो हमारा 1/2 इंच सेंटर से 1/2 इंच नीचे आया था, वहाँ पे हमने मैच कर दिया। तो ये हो गया हमारा पूरा आर्म होल डार्ट माइनस। अब ये हमारा आर्म होल छोटा पड़ गया था, तो उसको बढ़ाने के लिए जितना हम यहाँ पे आए हैं ना, डार्ट लिया है 1.5 इंच। ठीक है, आपके केस में आप जितना डार्ट ले रहे हो, जैसे 1.25, तो आपको यहाँ पे 1.25 आना है, 1.75 तो 1.75 आना है। इतना ही जितना यहाँ पे लिया इतना ही यहाँ पे लेंगे। 1.5 इंच तो मैं 1.5 इंच ले लिया, निशान लगा दिया। उसके बाद स्केल के मदद से इस लाइन पे रखते हुए यहाँ पर एकदम स्ट्रेट जैसे जा रहा है वहाँ पे रखते हुए हमने यहाँ पे निशान बना दिया। निशान बनाने के बाद फिर इस लाइन से, और ये जो पॉइंट था यहाँ पे, इस पॉइंट पे नहीं हमने स्केल को मैच किया, फिर एक निशान बना दिया। अब हम अपना आर्म होल को एक्स्ट्रा करने के लिए इस पॉइंट से ये हमारा जो न्यू चेस्ट लाइन आया है वहाँ पे मैच करते हुए हमारा आर्म होल, जहाँ पे ये मैच हो रहा है एग्जैक्ट, हमारा आर्म होल बना देंगे। ये है हमारा न्यू चेस्ट लाइन। ठीक है, बस हमारा हो गया। अब हम इसको पूरा कट कर लेंगे। चलिए, ये हो गया। अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया फ्रंट का कटिंग। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है। पॉकेट कहाँ पे आएगा? पॉकेट जो आएगा वो एग्जैक्टली हमारा इस तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा ऊपर, कितना ऊपर आएंगे? जो हमारा वेस्ट लाइन है, यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे आएंगे और यहाँ से हम निशान लगा देंगे 5.5 इंच पे। तो ये हो गया हमारा पॉकेट का निशान। बैक नेक के लिए ये हमारा बैक साइड का बना रहे हैं हम। सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। देन अब यहाँ पे हम लगाएंगे हमारे
फुल शोल्डर का निशान, तो फुल शोल्डर का हम हाफ कर करेंगे, तो फुल शोल्डर कितना है हमारा 16.5 डिवाइड करेंगे 2 से, तो हो गया हमारा 8.25। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 8.25 पे। ओके अच्छा, हमने डीप नेक पे तो यहाँ पे शोल्डर डाउन कितना लिया था 1 इंच, मगर यहाँ पे हम 1 इंच नहीं लेंगे। यहाँ पे हम, क्योंकि ये पैक नेक है तो पैक नेक थोड़ा सा पीछे से इतना ज़्यादा ही डीप लगता है, मतलब डाउन लगता है, तो कितना लेंगे उसका हमारे पास जो चार्ट है वो है शोल्डर के अकॉर्डिंग है। जितना जितना शोल्डर उसको उतना डाउन करना है। जैसे मेरा शोल्डर क्या है 16.5, तो यहाँ पे मैं डाउन कर रही हूँ 1.75, ठीक है, 1.75 डाउन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम कितना करेंगे, यहाँ पे हम 2.5 ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2.5 इंच ही कर रहे हैं। अब हम इसको मिला देंगे। अब हम लगाएंगे आर्म होल की लेंथ का निशान। तो पैक नेक में हमारे आर्म होल के नेक का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, वो चेंज हो जाता है डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो कितना होता है, ये है मेरा पैक नेक का फॉर्मूला। तो मेरा चेस्ट कितना है 41, तो मुझे कितना करना है चेस्ट डिवाइड बाय 6, जो कि हमारे डीप नेक वाला भी चेस्ट डिवाइड बाय 6 ही था, बट डिफरेंस है। अगर आपकी साइज़ चेस्ट साइज कम है तो उनमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। उनका फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है और हमारा जो हैवी चेस्ट है उनका फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। तो मेरा कितना है, मगर आप लोग चार्ट ही फॉलो करना। ओके, तो मेरा कितना है 41 डिवाइड बाय 6, तो कितना आ गया 6.83। जैसे हमने एग्जैक्टली पहले निशान लगाया था वही निशान लगा देंगे। 6.75 पे 2 लाइन एक्स्ट्रा। ओके, अब हमारे यहाँ जो हमारा फॉर्मूला है, अब हम चेस्ट लाइन को भी कंप्लीट कर दे। तो चेस्ट लाइन के लिए अब हमारे पैक नेक में लूजिंग चेंज हो जाएगी। ये हमारा कुर्ती के जो लूजिंग चार्ट में पैक नेक वाला देखेंगे, ठीक है। हमारा चेस्ट साइज क्या है 41, हम 41 वाला देखेंगे, ठीक है। अब डीप वाला नहीं देखेंगे, अब हम पैक नेक वाला देखेंगे। पैक नेक में क्या होता है, डीप नेक की तरह तो फैलता नहीं है ना, तो इसमें थोड़ी लूजिंग हमें उसके अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा हमारा कपड़ा खिंचाव मारेगा, तो हमें बॉडी को उतना ही मतलब लूज छोड़ना पड़ेगा कि हम कंफर्टेबल हो पाए। ओके, तो मेरा कितना आ रहा है 41 चेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं ले सकती हूँ, ये जो फॉर्मूला है 4 से लेकर 4.5 तक ले सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 इंच, ठीक है। अगर आपको और लूजिंग चाहिए तो 5 भी जा सकते हो, तो मगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 इंच। तो हमारा चेस्ट कितना था, चेस्ट था 41, उसमें प्लस लूजिंग दे रहे हैं 4 इंच, ठीक है। हमने डीप नेक में कितना लूजिंग दिया था 3.5, पैक नेक में मैं दे रही हूँ 4 इंच की लूजिंग। हमारा हो गया 45, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हो गया हमारा 11.25। 11.25 पे निशान लगा देंगे। इंच की मार्जिन भी ले लिया हमने। चलिए, यहाँ तक हो गया है। अब हम एक बार हमारा आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे। आर्म होल लाइन का सेंटर ले लिया, निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम कितना गए थे, हमारा 8.25 आ रहा है, ठीक है, 8.25 आ रहा है। इससे हम हाफ इंच यहाँ पे कम करेंगे, तो 8.25 माइनस हाफ इंच करेंगे तो कितना आ रहा है 7.7
7.5, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 7.75 पे एक निशान लगा देंगे। निशान लगा दिया और वो उतना ही निशान हम चेस्ट लाइन पे भी लगाएंगे 7.75 पे, यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें कितना आर्म होल को क्रॉस रखना है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास चार्ट है, ये वाला चार्ट है आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। अब इसमें भी हमारा चेस्ट है, फ्रंट पार्ट के लिए अलग है, बैक पार्ट के लिए अलग है। फिलहाल हम बैक पार्ट बना रहे हैं तो हम बैक पार्ट का देखेंगे। हमारा चेस्ट कितना आ रहा है 41, मतलब लास्ट लाइन में आ रहा है, तो हमें कितना जाना है 1.25। निशान लगा दिया। अच्छा, हमने फ्रंट पार्ट पे हम क्यों नहीं गए थे? फ्रंट पार्ट पे इसलिए नहीं गए थे क्योंकि हमने शोल्डर माइनस किया था, तो अगर शोल्डर माइनस करें तो उसमें ऐसे भी करने की ज़रूरत है नहीं। अब हमें सारे निशान मिल चुके हैं। अब हम इनको इन पॉइंट्स को मैच करते हुए फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमने दे दिया हमारे आर्म होल का भी शेप, ठीक है। आर्म होल का शेप देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बनाएंगे हमारे रेडी शोल्डर का निशान लगाएंगे। मगर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब हमारा इस टाइप का नेक होता है ना, जैसे जिसमें हमारा रेडी शोल्डर कम हो रहा हो और ये ब्रॉड बन रहा हो, ठीक है, तब हम ना यहाँ पे थोड़ा देखना कि यहाँ पे ये कंधा गिरता रहता है पैक नेक पे भी, तो हम क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना माइनस करना है उसको मैं बताती हूँ। ये है हमारा ब्रॉड नेक माइनस शोल्डर, ठीक है, ये पैक नेक के लिए है। अब कितना कितना माइनस करना है, अगर आपका रेडी शोल्डर 1.25 से 2 इंच तक हो तो आप माइनस कर दोगे 0.75, ठीक है। 2.25 से लेकर 3 इंच तक हो तो हाफ इंच कर देना, और 3.25 से लेकर 3.5 इंच मतलब 3.5 इंच हो तो 0.25 कर देना। मेरा भी कितने हमारे केस में आ रहा है, मेरा है 3.5, तो मैं कितना करूँगी 0.25। ये आपको कंपलसरी करना है ये वाला प्रोसेस, ठीक है। इससे ना यहाँ पे ये लटकता नहीं है। 0.25 करने के बाद इस निशान को ना यहाँ से इसके साथ मैच करना है। जितना आर्म होल के लाइन के साथ मैच हो रहा है उतना मैच कर देना है। अब ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, ठीक है, बस पॉइंट ही नहीं बनना है, बस ये माइनस हो गया, ओके। ये हमारा यहाँ माइनस हो चुका है। अब ये हो गया हमारा नया जो हमने माइनस किया था शोल्डर लाइन और यहाँ तक, ठीक है। अब हम लगाएंगे हमारा रेडी शोल्डर कितना है। हमें रेडी शोल्डर चाहिए 3.5, उसमें मैं अब ऐड करूँगी 1 इंच, क्योंकि इस बार मैं गला कट कर दूँगी। इस बार मैं इस वाले बैक साइड में मैं आपको दूसरे वाला प्रोसेस बताऊँगी कि आप सिर्फ नेक को कट करके भी कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरा। अब मैं हाफ इंच नीचे से चेक करूँगी, ठीक है, कि मेरा कहाँ पे आ रहा है 3.5 प्लस उसमें 1 इंच, तो मतलब हो गया 4.5। कहाँ पे आ रहा है वहाँ पे निशान लगा दूंगी। हाफ इंच नीचे से ही चेक करना, अगर आप हाफ इंच ऊपर से चेक करोगे मैं आपको उसका भी निशान लगा कर दिखा रही हूँ। यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, आपको हाफ इंच नीचे, ठीक है। अब हमें लगाना है नेक का शेप। तो हम नेक का शेप कितना कर सकते हैं, तो हम यहाँ पीछे नेक कितना डाउन कर सकते हैं नेक का शेप के लिए, हम 1 इंच कर सकते हैं, 1.25 कर सकते हैं, 1.5 इंच कर सकते हैं और 1.75 तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच आऊँगी। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन से ही 1.5 इंच निशान लगा रही हूँ, ठीक है। बस अब हम इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। मैं यहाँ पे भी हाफ इंच पर एक निशान लगा लेती हूँ, मुझे डॉट का निशान लगा लेती हूँ,
ठीक है, अब हम नेक का शेप देंगे। नेक का शेप हम यहां से जाने देंगे, ठीक है। ये इस टाइप से, ठीक है। अगर हम यहाँ से बनाते ना नेक का शेप, ये 4.5 यहाँ से लेते तो ये हमारा इस टाइप से होता। अगर हम यहाँ से ऊपर से लेते तो हमारा ये चीज़ एक्स्ट्रा हो जाता। जब जॉइंट होता ना तो ये वाला पोर्शन हमारा एक्स्ट्रा दिखता, ठीक है। इसीलिए हम 1/2 इंच नीचे से ही इसको मैच करते हुए जाएंगे। भले यहाँ पे कम हो रहा है वो चल जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ से करें तो यहाँ पे कम हो रहा है चल जाएगा, क्योंकि वो तो वैसे भी सिलाई मार्जिन में निकल ही जाएगा। हमें तो सिलाई यहाँ पे करनी है ना, डॉट डॉट लाइन पे। यहाँ पे 4.5 इंच होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे ना ऊपर वाली लाइन को ध्यान पे रखते हुए, तो ये हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा जॉइनिंग के टाइम, ठीक है। तो हमें ये वाला इसको ही ध्यान पे रखना है नीचे वाले पे। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हम साइड का भी कर लेते हैं। हमारा फ्रंट पार्ट आ गया है। अच्छा, फ्रंट पार्ट में हमने क्या किया था, यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया था ना आर्म होल के डार्ट के लिए, तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच माइनस कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वेस्ट लाइन है 1.5 इंच, जितना भी हमने यहाँ से माइनस किया है ना, उतना मेजरिंग टेप को ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ तक निशान हम मेज़र कर लेंगे कितना आ रहा है। मेरा आ रहा है 8.75 पे, एक लाइन कम, तो उतना ही निशान यहाँ पे लगाऊंगी। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं 8.75 पे एक लाइन ज़्यादा। ये हमारा वेस्ट का निशान लगा दिया है कमर का, ठीक है। टेप हटा देंगे हम। अब यहाँ पे हम कमर का भी निशान लगा देंगे। तो हमारा वेस्ट कितना आ रहा था 39.5, उसमें अब हम लूजिंग देंगे 4 इंच, क्योंकि ये हमारा पैक नेक का बना रहे हैं, तो 4 इंच की लूजिंग हो गया हमारा 43.5। उसको डिवाइड करेंगे 4 से, हो गया हमारा 10.87 पे निशान लगा देंगे। मतलब 75 पे 2 लाइन 10.75 पे 2 लाइन एक्स्ट्रा, 75 पे 2 लाइन एक्स्ट्रा लगा दिया। फिर हम 1/2 इंच का डार्ट का भी निशान लगा देंगे। फिर हम लेंगे 1 इंच मार्जिन का। अब हम इन लाइन को मिला देंगे। यहाँ पे हमने वेस्ट का निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पे जैसे कि हम आगे आर्म होल में थोड़ा नीचे आए थे, हमें बैक में भी आना है। तो कितना आना है, तो हम आएंगे जितना हमने फ्रंट में आए थे ना, उसका हमें हाफ कर लेना है। हम फ्रंट में कितना गए थे 1.5 इंच, यहाँ पे हम उसका हाफ कर लेंगे, तो हो गया हमारा 0.75 पे निशान लगा देंगे। सेम इसका भी अब हम इसके नीचे से निशान बना देंगे मैच करते हुए, ठीक है। नीचे से निशान बना दिया है। अब ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। एक बार मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ हमने कितना प्लस किया था। यहाँ पे मैंने 4 इंच प्लस किया है, यहाँ पे भी मैंने 4 इंच ही लूजिंग ऐड किया है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो हमारा हो चुका है। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ का ही नेक के लिए ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। देखो, कभी कभार क्या होता है ना, हमें एकदम फिटेड ड्रेस पहननी है, तब हमारा इस तरफ ना एक झोल आता है, छोटा सा झोल आता है, तो उसको हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ माइनस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ का जो झोल आएगा ना वो यहाँ पे हट जाएगा। तो कितना माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे 0.2
0.25, ठीक है, 0.25 माइनस कर देते हैं इस टाइप से। और इसको यहाँ पे मैच कर देंगे, ठीक है, ये हमारा माइनस हो गया, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, बस 0.25, वो इतना ही यहाँ पे झोल आता है, उसको ही यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, ठीक है, हो गया। ये आप कर भी सकते हो ये वाला 0.25, अगर आपको यहाँ पे ये जो झोल आ रहा है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है देन आप मत करना, ठीक है, अदरवाइज आप कर भी सकते हो। ओके, यहाँ पे हम कितना नीचे आए थे, यहाँ आए थे हम 0.75। ये कैसे आए हम, क्योंकि हमने फ्रंट में हमारा जो आर्म होल डार्ट था वो 1.5 इंच लिया था और हम साइड में भी 1.5 इंच ही नीचे आए थे, इसलिए हमने उसका हाफ हमने 0.75 यहाँ पे नीचे आए। अब हम फिटिंग की लाइन बना लेते हैं। अब ये जो हमारा लाइन है वो हम यहाँ पे मैच करेंगे इस लाइन पे, और मैच करते हुए ये पूरा निशान बना देंगे नीचे तक, जैसे जा रहा है वैसे ही पूरा अच्छे से इसको बिछाकर निशान बना देंगे। यहाँ मैं कट वाले पॉइंट पे निशान लगा रही हूँ। आप लोग ना ऐसे करके भी निशान लगा सकते हो, ये भी काफ़ी इजी रहता है। अब ऐसे निशान लगाने के बाद ना इसको हटा दोगे तो आपको एग्जैक्टली निशान मिल जाएगा, एग्जैक्टली निशान मिल गया, ठीक है। मैं इसको ये पहले कट कर लेती हूँ। चलिए अब हम डार्ट का निशान लगाते हैं। डार्ट के निशान के लिए इसमें ना मैं बैक वानी मार्जिन और जोड़ लेती हूँ। अब डार्ट के निशान के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वेस्ट का लाइन है ना, मार्जिन को छोड़ के उसका हम सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकाल लिया, ओके। अब हम कितना डार्ट लेंगे, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 इंच, ठीक है। तो 1 इंच कैसे, हमने पीछे भी मतलब आगे की तरफ भी ½ इंच डार्ट ले रखा था और यहाँ पे भी, तो वैसे ही उसको ही पॉइंट पे रखते हुए 1 इंच का निशान लगा देंगे। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हम डार्ट लेंगे कहाँ तक, जो हमारा चेस्ट लाइन है उससे हम 2.5 इंच पे या उससे नीचे 3 इंच पर भी हम निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं जो निशान लगा रही हूँ वो 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेज़र कर लेंगे कितना आ रहा है। ये मुझे लाइन थोड़ा टेढ़ा लग रहा है तो मैं इसको सीधा कर देती हूँ, ठीक है। अब देखेंगे कि कितना आ रहा है। .25, तो हम नीचे एग्जैक्टली 6.25 भी जा सकते हैं और ½ इंच एक्स्ट्रा भी जा सकते हैं। तो मैं एग्जैक्टली उतना ही जा रही हूँ जितना ऊपर है, 6.25, ठीक है। इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं। अब हम डार्ट का निशान लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया डार्ट का निशान। अब हम इसको पूरा कट कर लेंगे। तब तक मैं आपको एक चीज़ और बता दूं,
यहाँ पे हमने शोल्डर को थोड़ा मतलब एक हमें करना था यहाँ पे 0.25 नीचे थोड़ा सा इसको डाउन भी करना है, तो उसको भी हम कट कर लेते हैं। उसको इसके साथ मैच करते हुए कट कर लेंगे। ये कट कर लिया है। अब हम पूरे बैक साइड को भी कट कर लेंगे। मैंने ये डार्ट को भी ठीक कर लिया है, अब मैं इसको पूरा कट कर लूँगी। हमारे बैक की भी कटिंग। अच्छा, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो उससे पहले ना हम स्लीव्स का मेज़रमेंट लेकर रख देंगे, स्लीव राउंड का कितना आ रहा है। यहाँ पे मैं स्लीव्स पैटर्न से कट करूँगी। अब उससे पहले हम एक बार मेज़रमेंट भी लेकर रख देंगे, तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच नीचे से ही चेक करूँगी और मार्जिन को छोड़ते हुए चेक करेंगे। साढ़े 11 आ रहा है मेरे बैक का, मैं लिख लूँगी। बैक का है 11.5, ठीक है, 11.5 इंच। एक बार दोबारा से रीचेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोबारा चेक किया तो मेरा मेज़रमेंट आ रहा है 11.25 में एक लाइन, 11.25 में एक लाइन, ठीक है। फ्रंट का भी चेक कर लेंगे। हाफ इंच नीचे से ही देखो, इसका कैसे चेक करना है हमें। फाइव 5.25 अब यहाँ से निकाल लेंगे 5.25 से। टेन 10.25 आ रहा है, एक बार दोबारा से चेक कर लूँगी। टेन 10.25 तो मैं बैक वाले के साथ ही लिख दूँगी। फ्रंट का आ रहा है 10.25। अब स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैंने एक अस्तर का पीस ले रखा है, ठीक है। तो हमारा लेंथ कितना है 10.5। तो सबसे पहले तो मैं निशान लगा दूँगी 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके। तो मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पे 11.5 पे। इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ। अब यहाँ से निशान लगाऊंगी 11.5 पे। अब इसको भी मैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले रखा है पैटर्न, ठीक है। स्लीव्स का फर्मा ले रखा है। ये स्लीव्स का फर्मा हमारे आगे वाली वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि मैंने ये स्लीव का फर्मा कैसे बनाया है, ठीक है। तो मैं इसी फर्मे का यूज़ करके ही स्लीव बनाती हूँ। इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा कि ये पैटर्न कैसे बना है, ठीक है। अब मैं पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं एग्जैक्टली निशान लगा दूंगी। जैसे जा रहा है इसको जाने देंगे। अब ये हमारा फ्रंट का है तो फ्रंट का भी निशान लगा दूंगी। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बैक में हमारा कितना था 11.25 पर एक लाइन, और फ्रंट हमारा था 10.25, ठीक है। चलिए अब हम मेज़र कर लेते हैं कितना आ रहा है।
पहले फ्रंट का करते हैं, 1/2 इंच नीचे से ही करेंगे। जहाँ पर आ रहा है हमारा वहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। अब सेम हम अब हम फ्रंट को भी चेक कर लेंगे। यहाँ हमने नीचे भी निशान लगा दिया है। अब हमने निशान लगाया है 5.5 और 8.5 पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1/2 इंच सिलाई में भी जा रहा है। तो वहाँ से भी हम एक बार राउंड मेज़र कर लेंगे। तो कितना आ रहा है 14.5 इंच। तो 14.5 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है 7.25। अब चेक कर लेंगे कि यहाँ पे 7.25 आ भी रहा है। यस, हमारे इतना लूजिंग मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और 8.5 पे 12.5 डिवाइड बाई 2 6.25 इतना, ठीक है। मुझे इतना लूजिंग चाहिए। यहाँ पे मेरा कितना लूजिंग आ रहा है 1 इंच, ठीक है, इतना चाहिए। अगर आपको इतना लूजिंग नहीं चाहिए तो आप ये 1/2 इंच पे यहाँ पे थोड़ा अंदर आकर भी निशान लगा सकते हो, ठीक है। मगर मुझे इतना ही कंफर्टेबल चाहिए, तो ये मेरा एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ से थोड़ा सा ये मुझे लूज ही पसंद है, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये हम पूरी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पॉकेट का भी कटिंग कर लिया है। यहाँ मैंने 2 पीसेस में कट किया है। इसको मैं जॉइंट करके ठीक कर लूँगी। तो ये मेरा 16, ठीक है, ये 2 पीसेस है। 16/9 का मैंने कटिंग किया है, ठीक है। 16/9 है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा सारा कटिंग हो गया। अब मैं मेन फैब्रिक को भी एक बार आयरन करके पैटर्न रख के इसको एग्जैक्टली कट कर लूँगी। तो वो अच्छा, यहाँ पे मैं कटिंग करने से पहले ना फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर लिया है। और कैसे करना है, हमें नेक को सेंटर मानते हुए इसको अच्छे से आयरन कर लेना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि देखो ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है, तो हमें किसी भी एम्ब्रॉयडरी वाले को करना होता है ना अगर कटिंग, तो उसमें हमें नेक को मैच करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा कम ज़्यादा हो रहा है फैब्रिक। साइड से देखा है, यहाँ पे भी कितना कम ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ से भी देखो कितना ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने निशान लगा रखे, ये सब फालतू ही है। अब यहाँ पे सबसे पहले ना मैं निशान लगा लूँगी नेक का। तो नेक हमारे 7.5 चाहिए, तो मैं उसमें 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ, यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दिया है। अब हमारा जो पैटर्न है, हमें पैटर्न को एग्जैक्टली यहाँ पर ही रखना है। यहाँ पर रख कर हमें पिन लगा देने हैं, ठीक है। अब देखो हमारा क्या हो रहा है, मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरा नीचे थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है, इतना कम पड़ रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो साइड से कपड़ा बचेगा ना, इसी को नीचे ज्वाइन कर दूँगी, और ऐसे ही इसी टाइप से मैं कांथा स्टिच उसमें बना दूँगी, ठीक है। उसमें एक लाइनिंग, तो एक अलग से बॉर्डर भी बन जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा और मेरी हाइट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसमें ऐसे ही करूँगी। बाकी एग्जैक्टली ये सेम कट कर लूँगी, इसी टाइप से मैं बैक का भी सेम कट कर लूँगी। बैक तो पूरा प्लेन है, मेन आपको मुझे फ्रंट का ही दिखाना था, ठीक है। अब एग्जैक्टली इसी टाइप से मैं कट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारे पीसीस को कट कर लिया है। दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे स्टिचिंग करेंगे, कैसे पॉकेट्स वगैरह बनाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।